चलिए एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा फैला हुआ शहर है। हर रोज अरबों डेटा पैकेट्स इसकी डिजिटल सड़कों पर सफ़र करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो अपना रास्ता कैसे तलाश करते हैं। उन्हें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा रास्ता सबसे तेज़ है, ना कि सिर्फ सबसे करीब। इसका जवाब एक बहुत ही ज़हीन सिस्टम में छुपा है, जिसे OSPF कहते हैं। ये इंटरनेट का अपना GPS है। और बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। जब हम किसी रास्ते के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग फौरन सबसे छोटे रास्ते की तरफ जाता है। लेकिन इंटरनेट पर सबसे छोटा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जैसे शहर की कोई छोटी गली ट्रैफिक से भरी हो सकती है, जबकि एक लंबा हाईवे बिल्कुल साफ हो। तो डेटा ये होशियार फैसला आखिर करता कैसे है? जवाब एक ऐसी चीज में है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स। जिस तरह गूगल मैप्स सिर्फ सबसे मुख्तसर रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ट्रैफिक, सड़क की हालत और रफ्तार को देखकर सबसे तेज रास्ता बताता है, OSPF भी डेटा के लिए बिल्कुल यही काम करता है। तो आज के इस तज्जिये में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले OSPF इंटरनेट के GPS के तौर पर कैसे काम करता है। फिर ये सबसे तेज़ ना कि सबसे मुख्तसर रास्ते का इंतखाब क्यों और कैसे करता है। ये बड़े नेटवर्क्स की आफरा तफरी को कैसे संभालता है। राउटर्स आपस में कैसे बातचीत करते हैं। और आखिर में ये समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल इतना अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर OSPF को इंटरनेट का GPS क्यों कहा जाता है? इसका राज इसके नाम और इसके काम करने के तरीके दोनों में ही छुपा है। OSPF का पूरा नाम है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये एक रूटिंग प्रोटोकॉल है जिसका एक ही मकसद है, डेटा के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे मौसर रास्ता तलाश करना। अब इस नाम को बेहतर समझने के लिए आइए इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला लफ्ज़ है ओपन। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी एक कंपनी की मिल्कियत नहीं है। ये एक खुला मेयार है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस पर काम कर सकता है, और यही वजह है कि ये दुनिया भर के नेटवर्क्स में इतना मकबूल है। दूसरा हिस्सा है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये इसके बुनियादी अलगोरिथम की तरफ इशारा करता है, जो एक बहुत ज़हीन रियाजियाती तरीका है। ये वो ताकतवर दिमाग है जो पूरे नेटवर्क का नक्शा देखता है और बेहतरीन रास्ते का हिसाब लगाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है, और वो अहम नुक्ता ये है कि OSPF के लिए सबसे मुख्तसर का मतलब फासला नहीं बल्कि रफ्तार है। और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है और OSPF की असल जहानत सामने आती है। देखिए, पुराने प्रोटोकॉल्स हॉप काउंट का इस्तेमाल करते थे, यानी वो सिर्फ ये गिनते थे कि एक पैकेट को मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने राउटर्स से गुजरना पड़ेगा। लेकिन OSPF कॉस्ट नामी एक मैट्रिक इस्तेमाल करता है। ये कॉस्ट लिंक की बैंडविड्थ यानी उसकी स्पीड पर मबनी होती है। एक तेज रफ्तार फाइबर ऑप्टिक लिंक की कॉस्ट कम होगी, जबकि एक सुस्त पुराने लिंक की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो वापस आते हैं अपनी गूगल मैप्स की मिसाल पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल मैप्स ट्रैफिक जैम वाली सड़कों से बचता है, OSPF भी सुस्त रफ्तार नेटवर्क लिंक से बचता है। यह हमेशा वो रास्ता चुनेगा जिसकी मजमूई कॉस्ट सबसे कम हो, भले ही उस रास्ते पर ज़्यादा राउटर्स ही क्यों ना हो। ये कॉस्ट एक बहुत ही सादा उसूल पर काम करती है। एक लिंक जितना तेज होगा, उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होगी। OSPF का काम बस इतना है कि वो सबसे कम मजमूई कॉस्ट वाला रास्ता तलाश करे, सीधा और इंतहाई मौसर। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब इंटरनेट पर लाखों राउटर्स हों तो OSPF इस बेपनाह पेचीदगी और अफरा तफरी को मुनज़्ज़म कैसे करता है? ये कैसे मुमकिन है? ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर हर एक राउटर को पूरे इंटरनेट का मुकम्मल लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ नक्शा अपनी मेमोरी में रखना पड़े। ये एक बहुत बड़ा और तकरीबन नामुमकिन चैलेंज होगा। इससे कई बड़े मसाइल पैदा होते हैं। पहली बात, हर राउटर का डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, नेटवर्क में कहीं भी एक छोटी सी तब्दीली की वजह से हज़ारों राउटर्स को अपडेट्स भेजना पड़ेंगे, जिससे नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और सबसे अहम बात, नेटवर्क को तब्दीलियों के मुताबिक ढलने में यानी कन्वर्जेंस में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, जिससे पूरा इंटरनेट स्लो हो जाएगा। OSPF का इस मसले का हल बहुत ही शानदार और सादा है। तकसीम करो और फतह करो। OSPF बड़े नेटवर्क्स को छोटे, काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम करता है, जिन्हें एरियाज़ यानी इलाके कहा जाता है। और इसके फ़ायदे?
زبردست ہیں۔ ایک ایریا کے اندر ہونے والی تبدیلی اسی ایریا تک محدود رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے میں کوئی راؤٹر خراب ہو جائے تو وہ پورے انٹرنیٹ کو سست نہیں کرے گا۔ راؤٹرز کو صرف اپنے ایریا کا تفصیلی نقشہ رکھنا پڑتا ہے، جس سے ان کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور پورا نیٹ ورک زیادہ مستحکم اور مؤثر بن جاتا ہے۔ ان تمام ایریاز کو جوڑنے کے لیے ایک خاص ایریا ہوتا ہے جسے ایریا 0 یا بیک بون کہا جاتا ہے۔ اگر ایریا 1 کو ایریا 2 سے بات کرنی ہے تو ٹریفک کو لازمی طور پر ایریا 0 سے گزرنا ہوگا۔ یہ سمجھیں کہ ایک مرکزی ہائی وے کی طرح کام کرتا ہے جو تمام چھوٹے شہروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ایریاز تو بنا لیے، لیکن ایک ہی ایریا کے اندر موجود راؤٹرز ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور اپنے نقشے کیسے شیئر کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک منظم عمل ہے جسے ہم راؤٹر ہینڈ شیک کہہ سکتے ہیں۔ یہ عمل کچھ مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے راؤٹرز ایک دوسرے کو ہیلو کہہ کر دریافت کرتے ہیں، پھر وہ بات چیت کے کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نیٹ ورک کے نقشوں کا ایک خلاصہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی معلومات کم ہو تو وہ اس کی تفصیلات مانگتے ہیں، اور آخرکار جب ان کے نقشے مکمل طور پر ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو وہ مکمل پڑوسی بن جاتے ہیں اور ڈیٹا بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو آخر میں آئیے ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ OSPF جدید انٹرنیٹ کے لیے اتنا بنیادی اور اہم کیوں ہے۔ اس کی تکنیکی خصوصیات ہی اس کی کہانی بتاتی ہیں۔ اس کا میٹرک کاسٹ ہے جو رفتار کو ترجیح دیتا ہے، اور سب سے اہم بات اس کی کوئی ہاپ کاؤنٹ کی حد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بنایا ہی گیا تھا انٹرنیٹ جیسے بہت بڑے عالمی نیٹ ورکس کے لیے۔ تو اس پوری گفتگو سے 3 اہم باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی، OSPF صرف سب سے مختصر نہیں بلکہ سب سے تیز راستے کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری، یہ بڑے نیٹ ورکس کو ایریاز میں تقسیم کر کے بہت ذہانت سے منظم کرتا ہے۔ اور تیسری، یہ انٹرنیٹ ٹریفک کے لیے ایک مستحکم، مؤثر اور لچکدار بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اگر OSPF انٹرنیٹ کا GPS ہے تو سوچئے اس وقت اور کون سے ایسے پوشیدہ نظام کام کر رہے ہیں جو ہمارے ڈیجیٹل تجربے کو اتنا ہموار بناتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ OSPF اس ناقابل یقین مشینری کا صرف ایک حصہ ہے جو جدید انٹرنیٹ کو ممکن بناتی ہے۔